स्मृति ईरानी अगर 1 रुपए बढ़ जाता था तो नौटंकी करते थे, सिलेंडर लेके नाचने लग जाती थी। आज कहाँ है, छुपे पड़े हैं। आज भाजपा की जो महिलाएं हैं, रेप होता है तो भी मुंह छुपा के बैठी हैं, बलात्कार हो, मर्डर हो। जो गैस सिलेंडर किसी ज़माने में 420 हुआ करते थे और स्मृति ईरानी जी सड़कों पे बैठ जाती थी कि हमारे सैया तो बहुत ही कमात हैं, महंगाई खात जात है, ये बकवास करती थी वो। तो अब जब 1000 के पारे वो कहाँ है? क्यों नहीं आ रही हैं सड़कों पे? क्यों नहीं बोलती हैं कि भाई महंगाई तो खाई जात है? ये महिला आक्रोशित रैली क्यों? जब तक महिलाएं रोड पे नहीं आएंगी तब तक नरेंद्र मोदी के समझ में बात नहीं आएगी। और महिलाओं ने भी प्रण लिया है। अभी तो धीरे धीरे आप देखते जाए, अभी तो ये कहते हैं अभी तो ये झांकी है, आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है। और ये 24 में नरेंद्र मोदी का पता नहीं चलेगा कि नरेंद्र मोदी कहाँ गए। जैसे 20-30 साल बाद नरेंद्र मोदी झूठ बोल के सत्ता में आए, झूठ बोल के सत्ता में आए, इतने दावे लेकर आए। दावे उनका कहाँ दावा दिख रहा? बस एक दावा दिख रहा, किसान मारे गए, लड़कियां मारी जा रही हैं, लड़कियां सेफ नहीं हैं। हम लोग 48-49 साल के हैं, हम लोग सेफ नहीं हैं। हमारी बेटियां जब घर से बाहर निकलती हैं, हम लोगों को डर लगता है कि ना जाने क्या होगा। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो चल रहा है ना। नरेंद्र मोदी एक मंच पे बोले थे, आप लोगों को भी पता है, बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ बोले थे ना नरेंद्र मोदी। तो जब एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसा शब्द निकलता है, गलती से निकल गया ना। क्यों? हमारे राहुल गांधी के गलती से निकल जाए तो राहुल गांधी को पप्पू बना दिया जाए। आज उसी पप्पू ने नरेंद्र मोदी के चर्बी ढीली कर दी है। जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी 0 कर दिए हैं, उनके सीने को 0 कर दिए हैं। आज राहुल गांधी के डर से नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये थरथरा के कांप रहे हैं, पसीना उनके छूट रहा है। ऐसे कैसे पसीना? कह रहे भारी बहुमत से दोबारा आएंगे। आगे दिखाए ना भारी बहुमत से अब आएंगे। उनको जहाँ चुनाव हो रहा है, जहाँ चुनाव हो रहा है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये आपका राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल चले हैं। भाजपा वालों में दम है, नरेंद्र मोदी में दम है, बस झूठ बोलना है। ये क्या है? 1 साल में 9 रुपए बढ़े दूध के दाम, अमृतकाल या वसूली काल? अमृतकाल नहीं चल रहा है, अमृतकाल नहीं। अभी तो गरीबों को जहर पिलाने वाले हैं। अमृत का काल क्या है बताइए? 2 रुपए, फिर दूध पे 3 रुपए बढ़ गया। गरीब आदमी दूध पिएगा, क्या करेगा बताइए? जब सिलेंडर के दाम आपके कार्यकाल में बढ़ते थे, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके सड़कों पर आ जाती थी, अब नहीं आ रही है। 70 साल में 380 रुपए सिलेंडर हुआ और 8 साल में 1150 सिलेंडर हुआ। स्मृति ईरानी बेशर्मी है, एक बार रोड पे तो आए। शब्दों का भी करते थे ना। स्मृति ईरानी अगर 1 रुपए बढ़ जाता था तो नौटंकी करते थे, सिलेंडर लेके नाचने लग जाती थी। आज कहाँ है, छुपे पड़े हैं। आज भाजपा की जो महिलाएं हैं, रेप होता है तो भी मुंह छुपा के बैठी हैं, बलात्कार हो, मर्डर हो, तेजाब फेंका जाए, महंगाई हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपकी स्मृति ईरानी हो, चाहे आपकी हेमा मालिनी हो, ये सब नौटंकी करने में माहिर है। आज क्यों नहीं बोल रही हैं? आज सिलेंडर लेके नौटंकी करें ना, रोड पे आए। नरेंद्र मोदी जी बोले थे 49 दिन में अगर अच्छे दिन नहीं लाएंगे तो हमें जूते मारने कहाँ जाया जाए बताइए? जूते मारने जाएंगी आप? मिल जाए तो उनको जूते नहीं, पता नहीं क्या क्या मारा जाएगा। स्मृति ईरानी मिले, नरेंद्र मोदी मिले, अमित शाह मिले। हमारे प्रधानमंत्री को स्मृति ईरानी ने चूड़ी दिखाया था। आज कहाँ बेशर्मी हो छुपी पड़ी है जो सामने नहीं आ रही है। आज चूड़ी पहनाने का काम तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, भाजपा के मंत्री कर रहे हैं। एक बार सामने तो है, उनको चूड़ा पहनाया जाएगा। वो चूड़ी पहन लेके घूमती थी ना, हम लोग चूड़ा लेके घूम रहे हैं, उनको चूड़ा पहनाया। बजट से खुश नहीं है आप? बजट क्या है आप बताइए ना, क्या बजट में है? बहुत अच्छा बजट निकाला। उनके कहने से क्या होगा? देश का अपने सारा पैसे आपको अडानी अंबानी को दे दिया जा रहा है। गरीब आदमी दूध लेने जाए तो सोचे, सरसों का तेल लेने जाए तो सोचे। बताओ, जिसकी 6000 सैलरी हो, तेल भी 160 है, 160 है। आप बताइए कहाँ से गरीब आदमी खाएगा? कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? अडानी अंबानी को पूरा देश लुटवा दे रहे हैं। अच्छे दिन आ गए कि नहीं आ गए? अच्छे दिन, ये मरने के दिन आ गए, ये मरने के दिन आ गए। नरेंद्र मोदी अच्छे दिन नहीं लाएंगे, अच्छे दिन भाजपा के लोगों को आया है।
क्या लगता है अच्छे दिन आ गए? बुरे दिन आ रहे, अच्छे कहाँ से आए? जिस दिन से मोदी आया घर में, हर घर में तो मौत हुई है लोगों के घरों में। कितना बुरा पैर पड़ा है। कभी कांग्रेस के राज में कोई मरा था, ऐसे हुआ था इतना? कहते भूकंप आएगा, ये इससे बड़ा भूकंप कौन सा होगा? हर घर में लाशों के लिए जगह मिलनी मुश्किल हो गई थी। फिर अब बताओ क्या किया जाए? उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा किसी के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि विश्व गुरु बना दिया है भारत को। क्या विश्व गुरु बना दिया और मृत्यु गुरु बना दिया उन्होंने? तो विश्व गुरु क्या बनाया है? पूरे देश में मृत्यु लोग ही हुई है, क्या हुआ हमारे भारत में? अब बताओ आप ही। क्या हुआ? आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना लिया लोगों ने, देख लिया। अरे मनाने से क्या है? जिनके घरों में मौत हुई है उनके जी से पूछो क्या हुआ उनके साथ। इतनी बुरी सरकार है तो जीतती कैसे है हर बार? अब ये तो हम लोगों की कमी है, हम ही लोगों की कमी है बेटा, क्या करा जाए? मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है और मैं महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस से। प्रियंका जी, महंगाई मुक्त भारत और साथ में काला पट्टा, अब ये काला पट्टा क्यों? काला पट्टा इसलिए कि भाई जब 2014 में जब मोदी जी आए थे उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। क्या यही अच्छे दिन हैं? आप बताइए, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, ऊपर से महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। जो गैस सिलेंडर किसी ज़माने में 420 हुआ करते थे और स्मृति ईरानी जी सड़कों पे बैठ जाती थी कि हमारे सैया तो बहुत ही कमात हैं, महंगाई खात जात है, ये बकवास करती थी वो। तो अब जब 1000 के पारे वो कहाँ हैं? क्यों नहीं आ रही हैं सड़कों पे? क्यों नहीं बोलती हैं कि भाई महंगाई तो खाई जात है? अब उनको नहीं खा रही है महंगाई। अच्छा, दूसरी बात आप बताइए, इन गरीब लोगों के, ये जो मेरे साथ आई हैं लेडीज़, ये लेडीज़ की बेचारियों के ना तो रोज़गार हैं, महंगाई इतनी बड़ी है, बच्चों के मुंह से दूध की बोतलें तक हटा दी उन लोगों ने। 9 रुपये दूध बढ़ गया है, कहाँ से ये क्या तो खाएंगी और क्या कमाएंगी आप बताइए। दूसरी बात, इनके जो घर हैं वो भी तोड़े जा रहे हैं। इनको बोला जा रहा है नरेला चले जाओ, भवाना में चले जाओ, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर, ना बिजली है ना पानी है। अच्छा, हमारे यहाँ के नेता वोट के टाइम तो आ जाते हैं, मैडम हमें वोट दे दो, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, उसके बाद गायब, कोई लेना देना नहीं, पूछते भी नहीं है कि भाई क्या हालत है इनकी। अब ये बेचारों की ये हालत है कि हम इनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे कोर्टों में कि भाई इनको स्टे ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि ये इनकी जो क्लस्टर था, ये क्लस्टर भी कांग्रेस का बसाया हुआ है। इनको 40-50 साल हो गए रहते हुए, 40-50 साल इनके इस पे ये भी लिखा हमने देखा कि नहीं चाहिए, इंडिया मांगे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये क्या है? भाजपा, आप मुझे बताइए ना, 2014 से भाजपा की सरकार है, इन लोगों के लिए कर क्या रही है? भाई इनके घर तक छीन लिए, आप बाकी चीजें छोड़िए, नौकरी भी छोड़िए, आप महंगाई भी छोड़िए, इनका घर छीन रहे हैं। मगर विकास के वादे तो होते हैं ना, विकास तो वादे पूरे भी तो करे। कहाँ है वो वादे? कहाँ, क्यों नहीं पूरा कर रही है? देखिए, मोदी सरकार कहती है कि उन्होंने भारत को एक बहुत अच्छी पहल दी है, विश्व गुरु बना दिया है। वो सिर्फ पोस्टर्स के लिए दिए बस। आप इनसे खुद बात करके देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या विकास हो रहा है। मैम, बजट के बारे में आपका क्या कहना है? बजट में भैया, बजट में जो दिखाते हैं वो पूरा तो होता नहीं। पिछली बार भी बजट निकाला था, क्या हुआ? महिलाएं तो वैसी की वैसी, इनका किचन संभालना मुश्किल हो रहा है। हम जैसी महिलाओं के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। आप बताइए भाई, अगर हम 98 कमाते हैं तो 1 रुपया खर्च हो रहा है हमारा, कैसे बात बनेगी? आप बताइए ना। हम तो चलो फिर भी ठीक, मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, ये गरीबों का तो बेचारों का। मेरे पास रोज कम से कम 10 से 15 फोन आते हैं, मैडम हमारी नौकरी लगवा दो। नौकरियां ही नहीं तो कहाँ से लगवाओगे आप नौकरी? जब सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी अक्सर हल्ला करते नजर आती थी सिलेंडर के साथ, अब क्यों नहीं? हम लोग भी कर रहे हैं। हर बार जितनी बार सिलेंडर के रेट बढ़े, हम सब सड़कों पे उतरे, सबने हमने मांग की है कि सिलेंडर के जो रेट्स बढ़े इसको वापस लिया जाए। पेट्रोल डीजल बताइए कितने महंगे हो गए हैं पेट्रोल डीजल। भाई कैसे मूव करें इंसान? आप मुझे बताओ, क्या ये सरकार जो है 4 लोगों की रह गई है, 2 हमारे और 2 मतलब 2 हम और 2 हमारे। मगर फिर भी मैम लोग कहते नजर आते हैं कि वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे चाहे कुछ हो जाए। ऐसा नहीं है, लोग परेशान हो चुके हैं। अब लोगों को भी समझ में आ रहा है कि सरकार जो दांत दिखाने के हैं वो खाने के नहीं हैं। जो ये बोलती है वो उस पर अमल नहीं कर रही है। ये सिर्फ कहते हैं ना, अच्छे पिक्चर्स दिखाती है। सभी का साथ, सभी का विकास होगा। हुआ विकास? आपसे पूछे, हुआ विकास?
ये विकास हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, आपकी यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस के रेट 1000 बढ़ गए हैं, 1000 रुपए से के पार हो चुके हैं, पेट्रोल डीजल के रेट पार हो रहे हैं, ये है विकास। प्रियंका जी फिर भी एक तरफ मुहिम चलती है 8 साल बेमिसाल। उनके बोलने से क्या है, हाँ। ये तो बीजेपी के जो हैं लोग अंधभक्त वो आप कर लोगों रहे पे भी हैं। तो आरोप लगते रहते हैं कि 70 साल आपको लग गए तो उन्हें 8-10 साल तो लगेंगे। 70 साल में 1947 के बाद जब ब्रिटिशर्स गए थे, इतने साल में ये जो सारा जो दिया है मोदी सरकार को, जो 2014 में ये विकास ही तो था, नहीं था विकास। जब सारी दुनिया रिसेशन में थी, हमारी इंडिया रिसेशन में नहीं थी उस टाइम पे। अगर मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, अगर वो नहीं इकोनॉमिस्ट, इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट थे कि उस टाइम पे हमारी इंडिया में रिसेशन नहीं था, मोदी जी खुद गए थे उधर। अगर विकास नहीं हो रहा तो सरकार क्या कर रही है ये भी बता दीजिए। भैया ये कर रही है, अडानी जो 13th नंबर पे था अब 2nd नंबर पे आ गया है, रिचेस्ट मैन हो गया है। एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं उनको कहीं क्या बोलते हैं, इनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, वो बांग्लादेश जाते हैं तो बांग्लादेश से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से इनको 1 बिलियन के ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अंबानीज हैं, अडानी है, ये सिर्फ उनकी पूर्ति की जा रही है, चलिए ठीक है। बाकी लोगों के बारे में तो सोच नहीं रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई देश बचाओ, बीजेपी को भगाओ।